हमारा समंजन श्री करो, हमारा समंजन निश्चित हो, हमारा समंजन। हम लोग को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जब अनिश्चितकालीन धारणा पे हैं तो सरकार हमारी सुनेगी और वार्ता करेगी। कोई नहीं है उसका तो खुदा है यारो। तो हम लोग खुदा के समान दिव्यांग बच्चों के साथ हैं। हम ऐसे बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं जो समाज का एक वंचित वर्ग है, एक छिपा हुआ दबा हुआ वर्ग, और सरकार उन बच्चों को अनदेखी कर रही है। तब तक हम लोग समंजन नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग लाठी डंडा खाते रहेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। पहले हम लोग जो काम जो पहले से कर रहे हैं उनका समंजन कर लें। अब बाकी बचे हुए सीटों पर आप विज्ञापन निकाल वैकेंसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के समावेशी शिक्षा संघ के बैनर तले बिहार शिक्षा परियोजना में समावेशी शिक्षा में कार्यरत प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों का 21 नवंबर से सरकार से अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। तो आइए आगे जानते हैं कि धरना स्थल पर उपस्थित विशेष शिक्षकगण अपने मांगों को लेकर क्या कह रहे हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं पंकज कुमार सिंह, जिला पूर्वी चंपारण से मीडिया प्रभारी। आज विगत 17 वर्षों से हम लोग समावेशी शिक्षा के तहत बिहार शिक्षा परियोजना के तहत कार्य कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, लेकिन बिहार सरकार न तो हमारी सैलरी बढ़ाती है और न ही हमें सम्मानित करती है। जो इस बार पूर्व शिक्षा विभाग द्वारा पद सृजित किया गया है उसमें बिहार सरकार हमको और हमारे पूरे साथियों को सम्मानित करे। इसके लिए हम लोग अनिश्चितकालीन धारणा और प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। सर, आप 21 नवंबर से बैठे हुए हैं, इतना दिन में आप और सरकार के बीच क्या वार्ता हुआ? इस बीच में तो सरकार द्वारा अभी तक कोई वार्ता नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जब अनिश्चितकालीन धारणा पे हैं तो सरकार हमारी सुनेगी और वार्ता करेगी। सर, कब तक यूँ बैठे रहिएगा? जब तक सरकार चाहेगी तब तक हम लोग यूं ही बैठे रहेंगे और अपने कार्यों का विरोध करते रहेंगे। आपको सर क्या कहना है? मेरा कहना है कि जो मेरे साथी बोले 100% सही है और यही सत्य है। कहे कि जब तक काम नहीं होगा, हम लोग का इतना विगत दिन से काम कर रहे हैं और हम लोग को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हाँ, तो हम लोगों को काम होगा तब ये, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और बैठेंगे। सुन पाएगी सरकार आप लोगों से? सुनेगी ही। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग का बहुत यह है और उप मुख्यमंत्री जी से भी यह है और साथ में शिक्षा मंत्री जी से है, सर के पाठक सर से भी है कि हम लोग का काम हो। और हम लोग इतना दिन से विकलांग बच्चे के, दिव्यांग बच्चे के प्रति काम कर रहे हैं और जिसका कोई नहीं है उसका तो खुदा है यारो। तो हम लोग खुदा के समान दिव्यांग बच्चों के साथ हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार भी मेरे साथ, मेरा बातों पर, मेरा ये पर ध्यान दे कि ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी ये कर लें। समावेशी शिक्षा में कार्य कर रहा हूँ, बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत कार्य कर रहा हूँ। लगातार 17 वर्षों से कार्य कर रहा हूं और हमारे अनेक साथी हैं जो 17 वर्षों से अधिक समय से कार्य करते आ रहे हैं और इन कार्यों का इनाम सरकार के तरफ से ये है। हम सभी दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं। हम ऐसे बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं जो समाज का एक वंचित वर्ग है, एक छिपा हुआ दबा हुआ वर्ग है, और सरकार उन बच्चों को अनदेखी कर रही है। इसका साफ साफ नज़रिया ये है, 10 वर्ष पूर्व ही दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग राज्यों में सीट क्रिएट हो चुका है और आज हमारे लिए सीट क्रिएट हुआ है, वो भी हमें हर किसी को फॉर्म भरने का खुला अवसर नहीं मिल पाया क्योंकि उम्र सीमा डाला हुआ है। इसलिए हम सभी इस धरना स्थल पर आए हैं। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो बीटेट पास करके, एस्टेट पास करके इसमें फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं उम्र सीमा के चलते। तो सरकार से हमारी ये मांगे हैं कि हमें सामंजन किया जाए और शेष रिक्ति पर नया लोगों को लाया जाए, क्योंकि हम सभी 17 वर्षों से 18 वर्षों से लगातार कार्य करते आ रहे हैं और वो भी अल्प मानदेय पर। कम मानदेय है आप लोगों का? मात्र 14,700 रुपया अब भी दिया जा रहा है और इसी अल्प मानदेय पर हम एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय घूम कर जाते हैं और फिर इन दिव्यांग छात्र छात्राओं को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। दिव्यांग बच्चे के अभिभावकों को प्रशिक्षण देते हैं, सामान्य शिक्षक को प्रशिक्षण देते हैं और इन सभी कार्य को करने के बदले हमें
बहुत अल्प मानदेय दिया जा रहा है। हम सभी विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित हैं, कोई बीएड है, कोई एमएड है, कोई डीएड है, कोई पीएचडी है। 17 साल से बाद ये है ना। 7 साल से भी हम लोग भी धरना पर बैठे हुए थे, लेकिन झूठी आश्वासन दिया गया कि ये आप लोगों को समंजन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक समंजन नहीं किया गया। और हमारी मांगे हैं कि जब तक हम लोग को समंजन नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग लाठी डंडा खाते रहेंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन पर हम लोग बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे। क्योंकि हम लोग 17 साल से कार्यरत हैं, हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, जो समाज में का अवहेलना करता है वो कार्य हम लोग करते हैं। मैंने आग सरकार अब नहीं सुनती है तो आगे कोई कदम उठाइएगा ना। सरकार हमारी बात मानेंगे जरूर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इन्हें आदेश रूप से ही किया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये इतने ढीठ हैं, ये इतने निकम्मेपन हैं कि अभी तक ये हमें हमारे मांग को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। इन दिव्यांग बच्चों को और ये दबाना चाह रहे हैं, इसलिए ये मांगे मानने में धीमा है। मांग तो इन्हें मानना ही मानना है, भल ये जितना देर कर दें। और इन देरी को होता देख अब सहन नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने उसका सेवा करते करते अब सड़क पर आ गए हैं, ताकि हमारे पीछे हमारे परिवार का भी उत्तरदायित्व है। हम अपने परिवार के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने में असमर्थ हो रहे हैं सरकार के गलत रवैये के चलते। तो सरकार से हमारा आह्वान है, विशेष निवेदन है, हमें अपर मुख्य सचिव महोदय से निवेदन है कि हमारा मांग अतिशीघ्र पूर्ण करवाने में मदद करें, सहयोग करें। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें सहयोग कर रहे हैं आप। और हम माननीय विकास पुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, और माननीय हमारे बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव माननीय श्री के पाठक सर से निवेदन करते हैं, हम अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए आज बैठे हैं, सड़क पर बैठे हम लोग हैं। और हमारे सिर्फ एक ही मांग है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए विशेष शिक्षा को नियुक्त करना है, जो आपके माध्यम से कैबिनेट से पास हो गया है, विधि पास हो गया है। तो हम जितने बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के समावेशी शिक्षा संभाग में 70 वर्ष से काम कर रहे हैं, जो हम लोग सभी प्रशिक्षित थे, प्रशिक्षित पहले हमारी ज्वाइनिंग उसमें हुई है। और हम लोग जनरल बीए, एमए या पीएचडी होने के बावजूद भी हम लोग स्पेशल बीएड, एमएड और डिप्लोमाधारी हम लोग हैं। और दिव्यांग बच्चों को शिक्षा एवं थेरेपेटिक मैनेजमेंट के अलावे समान शिक्षकों को शिक्षा देते हैं कि इन बच्चों को आप कैसे पढ़ाएंगे। पहले जो शिक्षक थे उनको भी हमने प्रशिक्षण दिया है। अभी आपके द्वारा जो इतने बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आपके द्वारा जो शिक्षक बहाली हुई है, उसको प्रशिक्षण हम लोग देंगे, तब वो लोग एबल होंगे कि इन बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं। कहा कि भारतीय पुनर्वास परिषद एक्ट के अनुसार उसमें है कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा देने वाले जो विशेष शिक्षा प्रशिक्षित होना चाहिए और भारतीय पुनर्वास परिषद से रजिस्टर्ड होना चाहिए, अन्यथा वो जेल के भागी होंगे। तो हम लोग उसमें शैक्षणिक अनुसमर्थन देते हैं शिक्षकों को और प्रशिक्षण देते हैं। तो हम लोग इतनी योग्यता रखते हैं, हम लोग हैं और 17 वर्ष से काम कर रहे हैं। अनुभव हमारा है, प्राइमरी से स्कूल से लेके मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, उच्चतर माध्यमिक +2 के शिक्षकों को हम प्रशिक्षण देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो पहले हम लोग जो काम पहले से कर रहे हैं उनका समंजन कर लें, अब बाकी बचे हुए सीटों पर आप विज्ञापन निकालें, वैकेंसी निकालें आप लोग। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो बिहार जो एफिडेविट लगाया था उसमें दिया गया कि बिहार में अभी तक कुल विशेष शिक्षक जो भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा जो पंजीकृत किए गए हैं उसमें 2804 ही व्यक्ति हैं। इसमें से बहुत 1000 के आसपास समय इसमें परियोजना में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग काल में समा गए हैं, बहुत लोग रिटायर हो गए हैं, बहुत लोग इस फील्ड छोड़ दिए हैं। तो बस कुछ ही लोग बच्चे हम लोग हैं। इतने आप लगभग 10,000 के आसपास विशेष बहाली निकालते हैं, तो कहाँ से अप्लाएंगे। तो हम लोग मान 1000 के लगभग में है, तो हम लोग आप समंजन कर लें अब ताकि आपका उद्देश्य है सभी बच्चों को शिक्षा, सभी आप 4% दिव्यांग बच्चों को जो आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण का लाभ तब मिलेगा जब बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे, तभी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लोग सम्मानजन आप कर दीजिए
अब बाकी अब जो सीट पर आप वैकेंसी नहीं कर। बोलिए सर, क्या आपका क्या कहना है इस प्रदर्शन पर? नाम नरेंद्र कुमार है और हम जिला जमुई से हैं और हम लोग का ये धरना प्रदर्शन का चौथा दिवस है। हम लोग का एक ही मांग है कि जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने विशेष शिक्षक का पद सृजित किया है, जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चे हैं उनके आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक अनुसमर्थन करने के लिए 7200 पदों का क्रिएट किया है। उस पे हम लोग पहले से जो कार्यरत हैं संविदा पे उन समावेशी शिक्षा से संबंधित दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक अनुसमर्थन के लिए, और हमारे लिए ही वो पद क्रिएट किया गया है, उसमें सिर्फ हम लोग का समंजन करना है। बस हमारी एक ही मांग है और अंतिम मांग है, हमारी दूसरी कोई मांग नहीं है।